नमस्कार, मैं मनीष आनंद और आप देख रहे हैं जनहित न्यूज़ दरभंगा। विशेष संवाददाता नासिर हुसैन की रिपोर्ट। दरभंगा, एक ही जमीन के दो दावेदार, मामला चल रहा न्यायालय में। दरभंगा शहर के लड़ियासराय थाना क्षेत्र स्थित बाकरगंज में एक मामला सामने आया है। इन दिनों एक जमीन के कई दावेदार होने की प्रथा खत्म होने का नाम नहीं ले रही। आए दिन ऐसे मामले सामने आते रहते, जिस कारण खून खराबे और हत्या की घटना घट जाती है। मंगलवार को एक ऐसी ही मामला दरभंगा लड़ियासराय थाना क्षेत्र के बाकरगंज मोहल्ला में श्रीमान श्रीमती के निकट बंगाल क्रोक हाउस नामक दुकान और उसके पीछे बने कई अन्य दुकान वाली प्लॉट से जुड़ा है, जहां एक पक्ष के ओंकारनाथ गोस्वामी एवं अन्य एक दूसरे पक्ष अरुण राउत और अन्य पर जबरन मारपीट कर दुकान खाली कराने का आरोप लगाया है। गोस्वामी ने आरोप लगाते हुए नाजायज ढंग से जबरन दुकान खाली कराने को लेकर संबंधित लड़ियासराय थाना की पुलिस भी घटनास्थल पहुंची थी, जबकि जमीन समेत दुकान मेरी है और फिलहाल इस प्लॉट को लेकर दरभंगा न्यायालय में एक टाइटल सूट विचाराधीन चल रही है। वहीं दूसरे पक्ष के अरुण रावत ने पहले पक्ष ओंकारनाथ गोस्वामी के सारे आरोपों को गलत बताते हुए ये दावा किया है कि संबंधित प्लॉट उसके प्लॉट के असली मालिक के केवाला के जरिए प्राप्त किया गया है, जिसका सभी सरकारी टैक्स मेरे नाम पर है और गोस्वामी वगैरह इस प्लॉट पर किराएदार है। मैंने कानूनी तरीके से इस बार उन्हें दुकान खाली कराने का प्रयास किया, लेकिन न तो वे दुकान खाली करते हैं और न ही दुकान का किराया देते हैं और झूठा आरोप लगाकर मुझे फंसाने और उलझाने रखने की कोशिश की जा रही है। आइए सुनते हैं सारी बात दोनों पक्ष की। क्या मामला है? ये मारपीट नहीं हुआ सर, ये मामला है मकान मालिक के किराएदार में। किराएदार मौलानामा लेकर बैठा हुआ 2008 का। कौन है किराएदार? ओंकारनाथ गोस्वामी। अच्छा। हम हैं मकान जमीन केवालेदार प्रभास कुमार राउत। 2012 में किया हमने और मेरे नाम से आज तक नगर पालिका रसीद, माल गुजारी रसीद करता आ रहा है। जो मुआहदा किया ओंकारनाथ गोस्वामी को, वो अपील में जिससे मैंने मकान खरीदा उससे कंप्रोमाइज कर लिया। उस कंप्रोमाइज के आधार पर कोर्ट ने सुनानामा को सुना गया, वो लिख दी। जजमेंट क्या आया कोर्ट का? हाँ, सुनानामा को सुना गया। सुनानामा क्या था उसमें? हमने अपना सारी जमीन जायदाद जो हमको पुश्तैनी मिला था कोर्ट से, हम अपने भाई को दे दिया। किसने कहा ये नाम? केवला देवी। केवला देवी? हाँ, आरामो देवी का लड़का, 2 बहन, दोनों लिख दिया। मतलब केवाला देवी ने अपने भाई को सारा जमीन दे दिया? हाँ, जमीन हाँ स्वेच्छा से दे दिया। हमको जो ख्वाहिश था वो हमारे भाई से प्राप्त हो गया, सीताराम शाह से, जो अभी स्वर्गवास हो चुके हैं। तो अभी वो तो आपके जिस जमीन की चर्चा आप कर रहे हैं, रजिस्ट्री है आपका केवाला है। हाँ। उसमें तो ओंकर जी अभी दुकान है उनका। हमने उस जमीन को किराएदार सहित खरीदा था। अच्छा। मकान मालिक उससे परेशान था तो हमारे हाथे बेच लिया और रजिस्ट्री के बाद एक पैसा आज तक किराया नहीं दिया। दबंग के साथ हमको दबा रहा है, चाहता है जमीन से बेदखल उसी को कर दें मुआहदानामा के आधार पर। ये जो आपके ऊपर उन्होंने मारपीट का आरोप लगाया है कि कल जो है आप लोगों के द्वारा उनके दुकान पे जा करके गन पॉइंट पे जो है उनके साथ मारपीट किया गया और जो है उनके दुकान से पैसा वैसा सामान वामान भी लूटा गया। ये सर सरासर झूठ है, कोई गवाही पेश नहीं कर सकता है ना। और ये हमने बंद नहीं करवाया, थाना प्रभारी से सब पिटीशन दे करके तब थाना प्रभारी का आदेश हुआ कि शटर गिराओ। जब तक कोर्ट का फैसला नहीं होगा तब तक वो यथावत बंद रहेगा। जमीन आपकी है और ये मुआहदानामा है, दोनों जब तक कोर्ट का फैसला हुआ तब तक ये बंद रहेगा। इसके बाद ताला थाना द्वारा लगाने के बाद ताला का तोड़ करके शटर को उठा दी। आपका कहना है कि वो लोग कानून का उल्लंघन कर? हाँ, बिल्कुल कानून का उल्लंघन कर दिया है। तो अब आप इसके लिए फिर थाना प्रभारी को आवेदन दिया है। आपके द्वारा मारे गए ताला को उन्होंने तोड़ के शटर उठा लिया है। आपने जो जमीन रजिस्ट्री करवाने की बात कहा कि आपने करवाया। हाँ। कितनी जमीन रजिस्ट्री किया? 11 धूर। किससे किया आपने? सीताराम शाह से, जो एक भाई है सिंगल। और बहन सीता पिताजी का नाम ओंकार गोस्वामी है, ठीक है।
इस प्लॉट पे करीबन 10 साल से जो है जमीनी विवाद का केस चल रहा है न्यायालय में। और जब न्यायालय का फैसला आएगा, लीगल नोटिस आएगा, अगर हम गलत साबित होंगे कि हमारा ज़मीन नहीं है तो न्यायालय हमें बोलेगा खाली कर देने के लिए, हम उस वक्त खाली कर देंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा ना करके जो दूसरा पार्टी है, ठीक है, उसने कल ऐसे तो वो हमेशा झगड़ा करते आया है, शुरू से बहुत बार झगड़ा करते आया है, मारपीट करते आया है, ठीक है। और कल क्या किया है, कल 10 आदमी को बुलाया है, हथियार के साथ आया, ठीक है। सारा उसका सबूत है मेरे पास, वीडियो प्रूफ है, सारा फोटो है, सभी कौन कौन था, ठीक है। और उसके बावजूद आकर के कल जब मारपीट करके ज़बरदस्ती शटर गिरा के ताला मार के चला गया, ताला मार करके चला गया है। और बताइए, ऐसा लीगल नोटिस रहता तो हम खुद खाली करते, लेकिन ज़बरदस्ती आके मार के हमको कहता है दुकान खाली करो, ज़बरदस्ती कब्जा करने के लिए। अगर हम गलत होंगे कोर्ट हमें बोलेगा हम खुद खाली कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जब हम कोर्ट में थाना पे गए हैं तो थाना टाल मटोल कर रहा है, बहाना बना रहा है, उनका साथ दे रहा है किसी तरीके से। अगर उस टाइम में हम सब जब सबूत दे रहे हैं तो आप एक्शन लीजिए, FIR करिए और सभी को गिरफ्तार करिए, लेकिन ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ है। थाना बल्कि खुद कहता है कि नहीं ठीक है, आपको जो है शटर गिरा करके दुकान बंद करके रखना होगा, उनका साथ दे रहा है। उन्हें कोई तरह का नोटिस दे, कोर्ट का दे। आगे आप लोग क्या कीजिएगा इस तरह आगे हम लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, बहुत ज्यादा जान से मारने के का धमकी मिल रहा है। मार देगा, कब मार देगा? हम दो थाना उसके साथ, 2 जान बाप बेटा है। अब आप लोग के सहायता की जरूरत है। थाना उसके साथ। आपका विवाद किनके किनके बीच में है? हमारा विवाद है अरुण राउत, प्रभास राउत, उसका बेटा प्रभास राउत से, ठीक है। और उनके जो किराएदार सब हैं वो सब जो है उनका साथ देते हैं मारपीट करने में, लड़ाई झगड़ा करने में। अरुण राउत आप लोग के कौन लगेगा? अरुण राउत कोई नहीं लगेगा, बस दूसरा पार्टी है वो खरीदार का। उनका क्या है यहाँ पे, दुकान उकान है? हाँ, उसका भी इसमें हिस्सा है और हमारा भी हिस्सा है, लेकिन वो हमारे हिस्से को नहीं मानता है और अपना हिस्सा पे कहता है उसका हिस्सा है। इसी के लिए उनका कोई दुकान भी है यहाँ पर, किस नाम से है? हाँ, उसका आगे में बंगाल कॉकरी नाम से दुकान है और जबरदस्ती मारपीट करता है। और देखिए किस तरीके से थाना को साथ लेकर के हमें बाहर कर रहा है। थाना भी स्पॉट पर आई थी बंद करने थाना के समय? स्पॉट में नहीं आया था, थाना स्पॉट पे नहीं आया। थाना उधर से ही साथ देता है, 4 जवान आते हैं और कहते हैं कि तुम लोग को जाना होगा अभी, ठीक है, दुकान बंद करके जाओ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम भरत गोस्वामी हुआ। पीछे कौन है? बहुत डरे हुए हैं थाना से भी, इन लोगों से भी, ठीक है। कहीं से कोई सहारा नहीं मिल रहा है। आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है, साथ दीजिए हमारा। आपका क्या नाम हुआ सर? ओमकार नाथ गोस्वामी।